वेलकम टू द प्रसून सर इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो हमारी क्लास 11th एंड 12th के लिए आने वाली है। आप देखें हमारी फर्स्ट वीडियो और इन्जॉय करें। आज हम पढ़ाएंगे आपको 11th एंड 12th में ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, जो आप लोगों ने पढ़ा है। और आप देखें, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देखें कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को कितने अच्छे से हम आपके पास कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके आप तक वीडियो को पहुंचाएंगे और आप उससे काफ़ी अच्छा सीख भी सकेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 11th 12th दोनों के लिए। क्लास 11th एंड 12th क्लास 11th एंड 12th चैप्टर हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या चीजें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे? इसमें हम कई चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जिसमें से चैप्टर सबसे पहले आएगा रिमूवल ऑफ टू, यूज टू, रिमूव टू या एडवर्ब टू भी। ये इनके एक ही नाम है, अलग अलग बदल के एक ही चैप्टर के कई नाम रखे गए हैं। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, अफर्मेटिव टू निगेटिव पढ़ेंगे, एक्टिव पैसेजेस पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे। इसमें कई हम चैप्टर आज कवर करेंगे। आज हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे और इसमें कई सारे चैप्टर आएंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, फर्स्ट चैप्टर क्या? एडवर्ब टू। इसी का दूसरा नाम है रिमूवल ऑफ टू। इसी का जब अपोजिट करते हैं तो आएगा यूज टू। इसका अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये एडवर्ब है। TOO2 क्या है? एडवर्ब। और TO2 जो आता है वो प्रपोजिशन होता है। सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव टू। अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू अफर्मेटिव, आपस में चेंजिंग हो जाएगी। अफर्मेटिव से निगेटिव भी हो सकता है और निगेटिव से अफर्मेटिव भी, दोनों चेंज कराए जाएंगे और हम दोनों आपको कराएंगे। नेक्स्ट, असर्टिव टू इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव टू असर्टिव। नेक्स्ट, असर्टिव टू चेंज करेंगे हम लोग क्या? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। ये इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे पैसिव। पैसिव वॉइस 9th 10th में भी है चैप्टर आपका पैसिव वॉइस, फर्स्ट इंटर में भी है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चैप्टर से, और ये हम बहुत आपको आसान वे में समझा देंगे। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहें और हर एक क्लास को आप प्रॉपर फुल क्लास को देखें। ये हम आपको आज इतने चैप्टर इसमें हैं जो हम आपको एक एक करके धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका एडवर्ब टू। इसका नाम एडवर्ब टू है, रिमूवल ऑफ टू है। इसको यूज टू जब कभी हटाएंगे,
रिमूव टू करेंगे तो कभी कभी यूज भी करने की एक्सरसाइज आ जाती है। कोई सेंटेंस आ गया कह रहा है यूज करो, कभी कहेगा हटाओ, तो वो सब हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अब आगे पढ़ते हैं। अब हमने सीख लिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। ये सीखने के बाद अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना क्या क्या है, लेकिन अब हमें ये भी सीखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, कैसे बनाएंगे, ये सब इतने चैप्टर कैसे पढ़े जाएंगे। देखो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अब हम इसमें सीखेंगे क्या है। सबसे पहले तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स टू change the form of sentence। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीन और सेंस। क्या है कि हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस को हमें चेंज करना है, सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करना है, बट उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये है ट्रांसफॉर्मेशन कि सेंटेंस को आप चेंज कर दें, उसका फॉर्म चेंज कर दें, बट क्या करें कि उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आइए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1 क्या है, जैसे मैंने कहा ही की जगह कोई अच्छा नाम लेते हैं, क्या है राम इज अ गुड बॉय। जैसे एक सेंटेंस है कि राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। अब इसे हमें मान लो चेंज करना है, इसे निगेटिव करना है, सेंटेंस को, इस सेंटेंस को निगेटिव करना है, तो इसे ऐसा निगेटिव करो कि निगेटिव भी हो जाए और इसका जो मीनिंग है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा ही लड़का रहना चाहिए, चेंज मीनिंग नहीं होना चाहिए, परफॉर्म इसका चेंज हो जाना चाहिए। तो देखो कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे राम इज नॉट, राम इज नॉट आ गुड की जगह अब हम लोग इसका अपोजिट लिख देंगे, क्या बैड बॉय। ये देखो राम इज नॉट अ बैड बॉय, यानी कि राम एक गंदा लड़का नहीं है। और जब गंदा लड़का नहीं है तो राम कैसा लड़का है कि राम एक अच्छा लड़का है। और यही तो क्वेश्चन है, राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने कहा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने कहा कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि सीता जो है एक सुंदर लड़की है। तो इसका कैसे निगेटिव करेंगे कि फॉर्म चेंज हो बट मीनिंग चेंज ना हो। तो कैसे करेंगे, देखो सीता इज, और ब्यूटीफुल का हमें अपोजिट पता होना चाहिए क्या होता है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और अगली मीन्स होता है बदसूरत, UGLY। अब देखो ए था जब ब्यूटीफुल था,
तो हमारा आर्टिकल ए आया। अब आ गया अगली, अगली वॉवल से स्टार्ट है, साउंड भी इसका स्वर हमारा आ रहा है वॉवल में ही, तो हम इसके साथ अब जाएगा, ए नहीं आएगा, क्या आएगा, एन। तो सीता इज एन, सॉरी अभी नॉट, सीता इज नॉट एन, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। आप देखो क्या है मीनिंग कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। नेक्स्ट हमने उसको निगेटिव क्या किया, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, मतलब कि सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। जब बदसूरत लड़की नहीं है तो कैसी लड़की है कि सीता एक अच्छी लड़की है। जब वो खराब नहीं है तो फिर कैसी है, अच्छी है। भाई दो ही तो होते हैं, या तो वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति खराब है। वही यहाँ था, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था। तो हमने इसका निगेटिव क्या बनाया, राम इज नॉट अ बैड बॉय, कि राम एक गंदा लड़का नहीं है। जब गंदा लड़का नहीं है तो कौन सा लड़का है, वो अच्छा लड़का है। देन हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमने इसका निगेटिव क्या बनाया, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, कि सीता जो है वो एक हमारी बदसूरत लड़की नहीं है। इसका मतलब सुंदर होता है और इसका मतलब बदसूरत या कुरूप होता है, जो अच्छा ना हो। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब फिर हम आपको रूल से, फर्स्ट रूल सेकेंड रूल, इसमें कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हमने अभी आपको इतना पढ़ाया, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ये आपके समझ में आया होगा, और आप इसे नोट करें। और वीडियो को ना समझ में आए तो पॉज करके फिर से देख सकते हैं, और आप नोट करते चले, कॉपी पेन निकाल लें और हर चीज़ नोट करते चले। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम देखने से ही कर सकते, तो देखने से बेटा नहीं चीज़ें याद होती। वो तुरंत तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर बाद में वो चीज़ें याद बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लगता है कि अरे आ गया, पर वो आता कुछ नहीं है। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, सीखना थोड़ा कठिन है। ऑनलाइन देखने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ोन देख लिया और आप सीख गए, नहीं सीखते। आप उसे नोट करें और फिर अच्छे से समझें। अब देखो, हम अब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा पहला चैप्टर बताया था हमने, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हम कैसे रिमूव करें, क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं जो काफ़ी इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। काफ़ी इजी वे में आप रूल्स लिख लें, बस आपको फर्स्ट रूल लगेगा कि हाँ बड़ा है, स्ट्रक्चर इसका बड़ा है, पर वो जब आप उसे फॉलो करेंगे क्वेश्चन में तो वो हद से ज़्यादा छोटा है और समझ जाएंगे। आपको फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पर आपको शुरुआत में लिखना पड़ेगा। एक दो बार की प्रैक्टिस में सब खत्म। चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ इसका, जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आप सीख पाएंगे कि जो रूल्स पढ़े हैं क्या उससे क्वेश्चन मिलते भी हैं बुक में या नहीं, एग्जाम में आते भी हैं या नहीं, या ऐसे ही रूल हैं, फिर आपको पता चलेगा। देखते हैं। सबसे पहले आप डालें रूल नंबर 1। रूल 1 क्या है, रूल 1? रूल 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग मतलब सजीव। लिविंग थिंग का मतलब कौन सा, सजीव। लिविंग थिंग क्या होता है, सजीव। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो, तथा सेंटेंस में एडवर्ब टू
क्या? एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दिया गया हो, दिया गया हो। क्या है? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग मतलब सजीव, जैसे हम लोग जो जितने इंसान हैं वो सब हमारे लिविंग थिंग में आएंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए वो लिविंग थिंग में है। सेंटेंस हमारा लिविंग थिंग का हो, पहली तो इसकी कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि सेंटेंस में एडवर्ब टू TOO प्लस एडजेक्टिव। एडवर्ब टू के बाद आपको सोचना नहीं है, एडजेक्टिव ही एडवर्ब में से कोई एक चीज आने वाली है, तो आप माने कि वहां एडजेक्टिव है, कुछ नहीं सोचना। एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव दिया गया हो तथा इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब। अब इन्फिनिटिव वर्ब क्या है नहीं पता बच्चों को। इन्फिनिटिव वर्ब होती है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसे इन्फिनिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव वर्ब। तथा इन्फिनिटिव वर्ब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो। बस आपका रूल कंप्लीट है। बस इसकी 3 ही कंडीशन है और यही लगभग कंडीशन हर रूल्स में आएंगी, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है कि क्या है कंडीशन। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग का होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो सजीव होना चाहिए। दूसरा, सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया गया हो, TOO ये एडवर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद क्या होगा कि इन्फिनिटिव वर्ब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। इतनी कंडीशन दी गई है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। इसका सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखो एग्जाम्पल 1 मैंने कहा कि ही इज टू वीक टू प्ले। ये आपका सेंटेंस दिया गया और कहेगा कि आपको रिमूव टू करना है। क्या करना है? रिमूव टू। ये जो टू दिया है इसको हमें रिमूव करना है। ये एग्जाम्पल है। देखो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर दे देते हैं। स्ट्रक्चर नोट कर लेना, दिखने में आसान, बहुत बड़ा लगेगा, होगा बहुत आसान। ही सबसे पहले आपको लिखना है क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के देन बाद आएगी वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद लिखना पड़ेगा हमें क्या? सो। ये सो कहां से आएगा? ये TOO के स्थान पर। क्या? सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सो लिखना है। कहां पर? जहां TOO दिखे वहां लिख दो सो। फिर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी सेंटेंस में TOO के बाद दिया गया हो, प्लस इसके बाद आपको फिर से क्या लिखना है? अब आपको लगाना पड़ेगा दैट, और दैट के बाद लिखना पड़ेगा क्या? सब्जेक्ट। अभी बताऊंगा सब्जेक्ट कहां से आएगा। प्लस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अपने पास से रखनी पड़ेगी। कैन रख सकते हैं, कुड रख सकते हैं, विल रख सकते हैं, शैल रख सकते हैं, डू, डज, डिड। ये इनमें से कोई एक आएगी। ये जो हमारी कैन और कुड हेल्पिंग वर्ब है, ये हम 95% जगह पे यही यूज होती है और यही हमें यूज करनी पड़ती है। मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी बताने के लिए कैन एंड कुड का यूज करते हैं। इसके बाद फिर वर्ब हो जाएगी और उसके बाद अदर
वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर देखो इतना बड़ा दिखने में लग रहा है, पर ये वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। देखो अभी स्ट्रक्चर से कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करते हैं। ही, फिर वर्ब इसमें लगी है इज, लगा दिया इज। सो लिखना है TOO की जगह पर, तो लिख दिया हमने क्या, सो। उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, तो दिया इसमें एडजेक्टिव क्या, वीक। क्या ही इज सो वीक, फिर दैट हमें लिखना है अपने पास से, दैट लिख दिया। देन इसके बाद क्या करना है, अब लिखा है सब्जेक्ट दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन हमारे दो सेंटेंसेस को जोड़ती है, एक ये सेंटेंस हो जाएगा, दूसरा ये सेंटेंस हो जाएगा। जो लिविंग थिंग का सब्जेक्ट होता है यही रिपीट होगा यहाँ पे, ही है तो ही पहुंच गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, कैन या कुड। अगर प्रेजेंट है तो कैन, यहां अगर इजारम है तो कैन, वॉज वर है तो कुड। तो क्या हो जाएगा, दैट ही कैन, और नॉट अपने पास से लगाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब क्या दी गई है, प्ले। ये एक चीज यहां पे भी कर लेना, क्या, इसके बाद नॉट लिख लेना, नॉट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद अदर वर्ड्स। ये नॉट डिसाइड करेगा क्या, अगर क्वेश्चन में ऊपर नॉट दिया गया होगा तो नीचे नॉट नहीं लगेगा, ऊपर नॉट नहीं दिया गया होगा तो नीचे नॉट हमें दूसरे वाले सेंटेंस में लगाना पड़ेगा, पहले वाले सेंटेंस में नहीं। दैट वाली क्लॉज में हमें नॉट लगाना पड़ेगा। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसको रफ करते हैं थोड़ा। ये आपका स्ट्रक्चर लिखा रहेगा। दूसरा देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो हम लिखेंगे क्या, he is too busy to attend the marriage पार्टी। इसका क्या करना है, रिमूव ऑफ टू। क्या करना है, रिमूव टू। इसका भी भाई रिमूव टू देखो क्या है, देखो TOO दिया गया है पहले, प्लस एडजेक्टिव, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, और सेंटेंस हमारा लिविंग थिंग। हो गए एक जैसे बिल्कुल सेंटेंस, जो हमने रूल लिखाया मैच कर गए, 3 ही कंडीशन लिखाई थी। सेंटेंस हमारा लिविंग थिंग होना चाहिए, है, TOO प्लस एडजेक्टिव होना चाहिए, है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होना चाहिए, है। तो रूल्स लगा दो। पहला क्या, सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट जो भी दिया गया हुई, जो हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, फिर TOO की जगह पर सो, फिर बिजी, और उसके बाद दैट। इतना तो सेम लगभग हर सेंटेंस में। दैट के बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही रिपीट होगा, फिर आएगा प्रेजेंट में है तो कैन, तुरंत लगाओ नॉट, ही कैन नॉट। अब अटेंड द मैरिज पार्टी। आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं।
समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा क्या है एग्जाम्पल, देखो, सीता was too slow to win the race। क्या है, सीता was too slow to win the race। इसको भी क्या करना है, रिमूव टू। और इसके देखो, अब मैं आपको एक यहाँ पे जादू दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जादू, देखो एक सेंटेंस में तीन तीन चीजें, देखो कैसे। सबसे पहले तो आपसे कोई कहे रिमूव टू करो, तो ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया, रिमूव टू है। फिर मैंने कहा कि यही इसका निगेटिव है। अगर आपसे कोई कहे कि ये सेंटेंस दे दिया जाए ऐसे, TOO2 इन्फिनेटिव वर्ब लिविंग थिंग, कहे कोई निगेटिव करो, तो यही बना दो, यही इसका निगेटिव है। फिर कोई कहे कि आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, तो कॉम्प्लेक्स भी इसी का यही है। ये तीनों इसी में आएंगे। चाहे आप हम इसे कह दें ये रिमूव टू है, चाहे हम कह दें यही निगेटिव है, या यही कॉम्प्लेक्स है, ये तीन चीजें एक क्वेश्चन से कवर। देखो अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे। सीता वॉज, TOO2 मिले तो क्या लगा दो, सो स्लो। सीता वॉज सो स्लो। फिर क्या आना है, दैट। इसके बाद सब्जेक्ट रिपीट होता है, सीता। अब सीता नहीं लिख सकते क्योंकि एक सेंटेंस में दो बार नाउन, सेम नाउन का रेपुटेशन नहीं होता, सेम नाउन बार बार रिपीट नहीं होता। उसी के लिए प्रोनाउन आएगा क्या, शी। तो सीता वाज सो स्लो दैट शी। अब हेल्पिंग वर्ब इज RM होगा तो कैन लगेगा, वाज वर्ब है तो कुड। फिर लगाओ नॉट विन द रेस, विन द रेस। और आपका ये क्या के बन गया, यही है रिमूव टू, यही है निगेटिव और यही है कॉम्प्लेक्स। एक उससे कितने कवर, तीन चीजें आप सीख रहे हैं। किससे, रिमूव ऑफ टू से। क्या क्या, रिमूव टू, निगेटिव एंड कॉम्प्लेक्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता है। देखो भाई नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल 2 क्या कहता है भाई, देखो सेम रूल है। अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग क्या, ये भी बता दें भाई। नॉन लिविंग थिंग हमारा जाएगा कौन सी चीजें, जितनी निर्जीव चीजें हैं, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, किसी की बात हो रही है, पर्वत पहाड़ आड़ कुछ भी, तो वो सब निर्जीव हैं। तो क्या है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव है, निर्जीव हो, तथा एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव आपको दिया गया होगा सेंटेंस में। दिया गया
हो तथा इन्फिनिटिव वर्ब, अभी बताई थी इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब क्या, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही क्या है, इन्फिनिटिव। ये ऐसे आप हाईलाइट कर लें, यही तो मेन पॉइंट है। इन्फिनिटिव वर्ब दी गई हो तो, दी गई हो तो। देखो भाई इसका क्या है, इसका अब हम लेंगे पहला क्या, एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका क्या करना है, रिमूव टू, और अभी हमने बताया इसी का क्या होगा, निगेटिव, और इसी को क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, रिमूव टू, कॉम्प्लेक्स और इसका निगेटिव। देखो क्या हमने कंडीशन बोली कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो, नॉन लिविंग थिंग हो, आ गया पैसेज। देखो पैसेज क्या है, लिविंग थिंग है, नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। टी डबल और टू प्लस एडजेक्टिव हो, आ गया। और मेन वर्ब क्या हो, इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया। देखो रूल फॉलो कर गया। अब यहां पे कुछ चेंज करना है आपको, थोड़ा सा, एक चीज छूट गई, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। इसे बाद में लिखते हैं, ये इतना दिया गया हो तो बनाएंगे कैसे, आगे नेक्स्ट पॉइंट डाल के इसी में लिखना, दैट तक, दैट तक पहले नियम की तरह तथा दैट के बाद सब्जेक्ट, हमारे ये सब्जेक्ट बनेंगे। अब या तो हम वी रख सकते हैं या वन रख सकते हैं, या हम यहां पर क्या, नो वन, नन, नोबडी, ये रख सकते हैं। ये इतना नोट कर लिया, सब कुछ पहले रूल की तरह ही चलेगा। बस क्या है, दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चेंज कर देना, वी वन, नो वन, नन, नोबडी, नो पर्सन भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं चाहे, जितने नो वाले हैं। देखो ये है बिल्कुल। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर, क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला, द mountain is too high
टू क्लाइंब, टू हाई, टू क्लाइंब। क्या है इसका? रिमूव टू, और इसी को निगेटिव, और इसी को कॉम्प्लेक्स। ये हो गया है, वही है बिल्कुल रूल। अब देख लो, द माउंटेन लिविंग थिंग है, ये तो नॉन लिविंग थिंग हो गया। टू, TOO2 प्लस एडजेक्टिव, आपका ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका इंफिनिटिव वर्ब हो गया। देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, द माउंटेन इज, द माउंटेन इज हेल्पिंग, और TOO2 है तो सो लगाओ, हाई लगाओ, यानी कि द माउंटेन इज सो हाई। फिर आपका क्या आ गया? दैट। यही तो लिखा था कि दैट तक पहले नियम की तरह, तथा दैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो या बी होगा या वन होगा या इनमें से कोई एक। देखो मैंने यहां रख दिया, मान लो वी, तो कैन नॉट क्लाइंब। अब जो है ये आपका सेंटेंस बन गया। लेकिन क्या कहता है कि यहां पर आप इंटर में हैं, छोटे क्लासेस में तो है नहीं कि इतना ही छोड़ दें। आपको किसी किसी सेंटेंस में देखना है कि आपको सेंटेंस का मीनिंगफुल करने के लिए इट का यूज करना पड़ता है। सेंटेंस का मीनिंगफुल करने के लिए इट का यूज करना पड़ता है। किसके लिए अब ये इट है? माउंटेन के लिए। किसके लिए? माउंटेन के लिए। समझ गए? इसी का देखो और करके दूसरा भी बनेगा। और करके दूसरा क्या बनेगा? द माउंटेन इज सो हाई दैट, यहां भी अब मैंने रख दिया वन, तो वन कैन नॉट, फिर क्या होगा? क्लाइंब इट। ये भी बन गया आपका। इसी का देखो तीसरा भैया, ये सब भाई भाई हैं, ये भी सब क्या है? ये सब भाई भाई हैं, आप लोगों की तरह ये भी भाई हैं। देखो, और तीसरा भैया क्या है? वो कैसे बनेगा? द MOUNTAIN माउंटेन इज सो हाई। यहां तक हर बार सेम है। देखो दैट तक पहले ही बोल दिया था कि पहले नियम की तरह आएगा, हाई। फिर यहां पे देखो एक बार भी हो गया। अब हम एक बार क्या रख दें? नोबडी से बना दो। नोबडी कैन, बस यहीं पे कंडीशन क्या होगी? यहीं पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। जब भी आप नोबडी, नो पर्सन, नो वन, नन, अगर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहां कैन या कुड के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो खुद निगेटिव सेंस दे रहे हैं, और एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव का यूज बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपने नॉट लगा दिया तो आप गलत हो गए। दैट नोबडी कैन क्लाइंब इट। आपका क्वेश्चन ये था और आंसर इसके ये 3 है। यही इसका रिमूव टू, यही इसका नेगेटिव, यही इसका कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? द क्वेश्चन पेपर was too difficult to solve.
इसका भी क्या, रिमूव 2, निगेटिव और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों होंगे। कैसे होगा ये भी देखो, नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट हो गया, TOO2 एडवर्ब 2 प्लस एडजेक्टिव और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, सारी चीजें हैं वही। तो क्या बना दो, द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर was so difficult that, फिर अब सब्जेक्ट चाहो वी रखो या वन रखो, was है तो लगाना पड़ेगा could not solve और लास्ट में क्या रखना पड़ेगा, it। The question paper was so difficult that we could not solve it। इसी का दूसरा देखो साथी भाई, ये क्या है, The question paper was so difficult that, यहां पर मैं रखूं no one could। अब जब भी आ गया देखो, मैंने बताया था ऊपर भी, no one, nobody, none, no person आ जाएगा तो फिर हम not का यूज नहीं करेंगे, could। फिर solve और सेंटेंस का मीनिंगफुल करने के लिए किसका यूज, it का यूज। it किसके लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए क्या आया है, it आया है। ये आपके हो गए सेकेंड रूल के 2 एग्जाम्पल, आप लोग इसे नोट कर लें। और आज आपकी क्लास यहीं पे ओवर की जाती है और नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी। इसी के आगे इसके और भी कुछ रूल्स हैं, इंटरेस्टिंग रूल्स हैं जो हम आपको बताएंगे और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये आपके इंटर में और 11 में, दोनों में। इंटर में भी क्वेश्चन एक इसका आएगा आपके में, 100% आता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप हमें बता दें। थैंक यू।